जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के तरफ से काफ़ी बम्पर वैकेंसी आया है और यही आज हम लोग की वीडियो का टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स से बताऊंगा इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको पोस्ट कौन सा मिलेगा, आपको इसमें जितने भी इसका आपको अलावेंस क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, सारा कुछ मैं आप लोग को इसमें कवर करूँगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट अगर आपने पूरा वॉच कर लिया तो मैं आप लोग को उम्मीद दिलवाता हूँ कि आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दूसरे वीडियो की ओर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से डाउट क्लियर हो सकता है। और हाँ, अगर आपने चैनल पर नए आए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले इसी टाइप की वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स जो है दो टाइप की वैकेंसी निकालती है। ठीक है, पहला एक होता है कमीशन एंट्री और एक होता है नॉन कमीशन एंट्री। ठीक है, कमीशन और नॉन कमीशन एंट्री में होता है हम लोग का एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। एक्स एंड वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन कमीशन टाइप का एंट्री होता है और ये होता है कमीशन टाइप का, यानी कि एफकेट एंट्री। ये इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर जो बनते हैं वो एफकेट के थ्रू बनते हैं, ए ग्रेड के ऑफिसर। तो ये एफकेट के आपका सेकेंड 2021 बैच का नोटिफिकेशन है। जिस बैच के से आप लोग का देखिए सेकेंड बैच जो है वो आप लोगों का ये जो भी इनटेक का भी जो एग्ज़ाम होगा वो भी सेकेंड बैच है, आएगा भी, और ये भी सेकेंड बैच है। तो इसे देखिए हम लोग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वैकेंसी कौन कौन से ब्रांच में निकली है और कितनी कितनी वैकेंसी निकली है उसे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप की एंट्री को इस बार इन्होंने एक ही में शामिल कर लिया है। फ्लाइंग इन एफकेट एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा सारा बताऊंगा। तो देखिए, फ्लाइंग में कोर्स का नाम ये है, ये कोर्स का नाम तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, वैकेंसी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें ऐसे 2 चीज़ आपको मिलेगा, उसे आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। एसएससी और पीसी। एसएससी मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आपको 10 साल के लिए आपको भर्ती किया जाता है और ज़्यादा आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड 14 साल से 15 साल तक हो सकता है। ठीक है, और पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन। तो अधिकतर वैकेंसी इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की ही निकली हुई है, तो उसे देख लीजिए। एसएससी में जो आपका एसएससी एंट्री जो है उसमें सबसे पहले आपको फ्लाइंग में 96 पोस्ट है एसएससी का, और फिर यहाँ पे एई मतलब ये सब आपका ग्राउंड ड्यूटी का अलग अलग यहाँ पे नाम है। ये एम से मैकेनिकल हो गया, एल से लॉजिस्टिक हो गया। ठीक है, तो लॉजिस्टिक में आपका जो परमानेंट कमीशन का 20 एंट्री है और एसएससी का 78 है, और मैकेनिकल में परमानेंट कमीशन का 8 एंट्री है और एसएससी का 31 है। ग्राउंड ड्यूटी में आपका एडमिन का परमानेंट कमीशन में 10 एंट्री है और एसएससी का 42 है, और आपका एजुकेशन में जो है उसमें पीसी का आपका 4 एंट्री है और एसएससी का 17 है। और यहाँ पे फ्लाइंग में देखिए एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग का देखिए, इस स्पेशल एनसीसी वालों के लिए ये है। तो 10% सीट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी ऑफ पीसी एंड 10% सीट ऑफ एफकेट वैकेंसी फॉर एसएससी। मतलब कि इसी में से आपका 10% जो सीडीएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें से 10% और इसमें एफकेट से 10% एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए वो आरक्षित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का मेट्रोलॉजी में। तो मेट्रोलॉजी में आप लोग का जो मौसम विज्ञान से संबंधित होता है उस क्षेत्र में परमानेंट कमीशन का 6 एंट्री है और एसएससी का आपका 22 एंट्री है। चलिए, यहाँ पर आप सारा कुछ दे सकते हैं। पीसी फॉर मैन है और एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। इसमें भी आपका थोड़ा सा पीरियड दिया हुआ है कि आप कितने साल के लिए आपका होगा। तो देखिए, जो भी पीसी जो परमानेंट कमीशन से जो मेन ऑफिसर जो ज्वाइन होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने सुपर जो मतलब जब उनका 65 ईयर हो जाएगा तब तक वो ड्यूटी करेंगे। ठीक है, और जो एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन के लिए तो इसमें जो 14 ईयर होगा, वही जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मेन और वुमेन जो होगा वो 14 ईयर तक के लिए होगा, और इनिशियल जो ट्रेनिंग होगा ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका 20 से 24 साल होना चाहिए, और एक जो होगा एज आपका 1 जुलाई 2022 से काउंट होगा। कब से काउंट होगा? 1 जुलाई 2022 से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, बॉर्न बिटवीन आपका कब से कब के बीच में जन्म होना चाहिए? तो आपका 2 जुलाई 1998 से लेकर 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, अपर एज लिमिट जो होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको जो कोई मतलब ये कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जो
जो पहले से DGCA मतलब कि जो ये फ़्लाइट जो होता है ना कमर्शियल फ़्लाइट, उसमें अगर पायलट हो तो उनके लिए थोड़ा सा एज लिमिट में छूट भी दिया हुआ है, ठीक है। वो 26 साल तक के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब कि देखिए फ्लाइंग ब्रांच में वो 26 साल तक के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में आपका 20 से 26 साल तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ इतने से काउंट होगा, 1 जुलाई 2002 से लेकर 1996 तक आपका होना चाहिए, ठीक है। इससे एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे तक आपका वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन आप इसे चेक कर सकते हैं कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdse.in पे, या फिर fcat.cdse.in पे जाकर आप दे सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल मेंटल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, मतलब कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, उसे देख लीजिए। तो डिटेल्स ऑफ फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपको जानना होगा वही वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपका एजुकेशन, आप सिंपली अगर 12th पास होंगे और उसको थोड़ा सा मैं अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ अभी, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शो ही कर देता हूँ, 1 मिनट आप रुक जाइएगा बस। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका क्या होना चाहिए कि कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन मैथ्स 1 मिनट मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। इसका मतलब कि आपको 10+2 में कम से कम आपको मैथ एंड फिजिक्स में 50% मार्क्स दोनों में आना चाहिए, ठीक है। और साथ में ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। देखिए अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और 12th में आपका मैथ और फिजिक्स दोनों में 50% मार्क्स होना चाहिए अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका, तो ठीक है। और अगर आप BE और बीटेक किए हैं तो आपका जो 4 साल का जो कोर्स होता है उसमें भी आपका 60% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स इच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और क्लियर सेक्शन A and B एसोसिएटिव मेंबरशिप इंस्टीट्यूट। देखिए ये सब मतलब कि आपको अगर ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के लिए जाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि 10+2 में तो वही मैथ और फिजिक्स में 50% होना ही चाहिए, और साथ में आपको ये बीटेक का कोई डिग्री करना हो चाहिए जो 4 साल का हो, ठीक है। और इन सभी डिग्री आपका मान्य होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे देखिए और है, इसे भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अगर ये एरोनॉटिकल इंजीनियर में अगर आप मैकेनिकल के लिए जाना चाहते हैं तो आपका इसमें ये सारा डिग्री होना चाहिए, देख लीजिए आप यहाँ पर, मैं एक बार रोटेट कर दे रहा हूँ। अगर ग्राउंड ड्यूटी आप नॉन टेक में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या होना चाहिए कि पास 10+2 एंड ग्रेजुएशन डिग्री, एक मिनट पेन छोटा कर लेते हैं, डिग्री विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट और क्लियर सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन नेसेसिटी मेंबर। देखिए यहाँ पे अगर ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 दोनों में क्या होना चाहिए कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एग्रीगेट है या फिर दोनों को मिलाकर इसे देख लीजिए आप। देखिए इसमें आपका एग्रीगेट है, यानी कि आपको केवल 60% होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप अकाउंट ब्रांच में जाना चाहते हैं, और देखिए अगर आप केवल इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक में अगर नॉन टेक में जा रहे हैं तो केवल अगर कैसे भी अगर BA हो, BSc हो आपका या BCom हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप केवल आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट ब्रांच। अगर अकाउंट ब्रांच में जाते हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 60% मार्क्स से इक्विवेलेंट होना चाहिए, और BCom आपका 3 डिग्री का होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फिर ये क्वालिफाइड CA या ये सब होना चाहिए, या फिर आपको BSc विथ स्पेशल इन फाइनेंस, ये सब होगा तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका मेन एग्जामिनेशन पैटर्न। आपका नेक्स्ट फिजिकल में बता देता हूँ कि फिजिकल आपको क्या चाहिए। तो फिजिकल में आपका गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ होना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए तो मैं अभी बताऊँगा कि वही आपको कैसे जाना है। तो अप्लाई करने के लिए आप कैरियर इंडियन एयरफोर्स.cdse.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सिटी ये सब नहीं, और एक मेडिकल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल से यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो एक बार आप ऐसे भी देख सकते हैं।
और ऐसे मैं वहाँ पे क्लियर कर ही दिया हूँ, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं है तो एक बार नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहे, और साथ में मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे 1 मिनट मेडिकल वाला कहाँ गया, 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट का आपका आ गया। फिर मेडिकल आपका क्या क्या होना चाहिए, तो फिजिकली फिट होना चाहिए। मैं यहाँ पे माइनर आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि आपका हाइट, ये सब यहाँ पे देखिए कितना होना चाहिए कि सीटिंग हाइट आपका इतना होना चाहिए, लेग लेंथ इतना होना चाहिए, थाई लेंथ इतना होना चाहिए, और आपका मिनिमम हाइट जो होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका बात करने वाला हूँ कि आपका ये आई विजन कितना होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ये लीवर का है, ये अनफिट, ये हो गया ये सेल ब्लेंडर, ये सब जो मेन ये सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, तो वो हम लोग की समझ से बाहर होगा। बट जो मेन चीज़ है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आपका विजुअल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो फ्लाइंग के लिए आपका जो विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपका हाइपरमेट्रोपिया है +2 डायोप्टर तक चलेगा, लेकिन आपको मायोपिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपका 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे विजुअल एक्टिविटी जो होता है आपका विजुअल बनना चाहिए वो 6/6 इन वन आई, और अगर दूसरा आँख में अगर 6/9 भी बनता है तो चलेगा। लेकिन अगर आप एयर क्रू मेंबर में है तो आपका उसमें ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों चलेगा। जैसे कि इसमें हाइपरमेट्रोपिया आपका +3 डायोप्टर तक चलेगा, 3.5 तक, और मायोपिया -2 डायोप्टर ततक चलेगा, और एस्टिमेटिक जिसको है उसको 0.75 तक चलेगा सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको 6/24 एक आँख में और दूसरे आँख में 6/36 तक भी चलेगा, लेकिन आपको चश्मा लगाने के बाद 6/6 बनना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका कि आपका अगर ये ब्रांच देख लीजिए FC और ATC में है, तो आपका हाइपरमेट्रोपिया +3.5 डायोप्टर तक चलेगा, मायोपिया -3.5 डायोप्टर तक चलेगा, और एस्टिमेटिज में जो है वो +-2.5 डायोप्टर तक चलेगा। और आपको करेक्ट विजुअल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर आपका मैकेनिकल और लॉजिस्टिक में अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में है तो आपका मायोपिया -3.5 डायोप्टर तक चलेगा, हाइपरमेट्रोपिया 3 डायोप्टर तक चलेगा, और एस्टिमेटिज में +-2.5 डायोप्टर तक चलेगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट होने के बाद आपका 6/9 तक बनना चाहिए। अगर आपका लॉजिस्टिक ब्रांच में या फिर अकाउंट ब्रांच में जा रहे हैं आप, तो आपका हाइपरमेट्रोपिया 3.5 डायोप्टर तक चलेगा, आपका मायोपिया -3.5 डायोप्टर तक चलेगा, और एस्टिमेटिज में जो है वो +-2.5 डायोप्टर तक चलेगा। और आपका करेक्ट होने के बाद जो होता है वो 6/6 बनना चाहिए, और अगर एक आँख में अगर 6/18 तक भी बनेगा तो चलेगा। यही आपका मेन था कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड था। मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो शायद ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो भी बताऊँ क्लियर कर दूँ अच्छे से, ठीक है। ये हो गया ट्रेनिंग आपका। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग के लिए आपका क्या होगा कि कब से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा आपका ट्रेनिंग। और आपका कहाँ पे होगा, एयरफोर्स एकेडमी में होगा। और साथ में देख सकते हैं ड्यूरेशन क्या होगा आपका, 52 वीक का ट्रेनिंग होगा, जो फ्लाइंग ब्रांच का 74 वीक का, और जो नॉन टेक ग्राउंड जो भी होगा ड्यूटी वो 54 वीक का आपका ट्रेनिंग होगा। आपको पे लेवल 10 मिलेगा, यानी कि 56,000 आपका बेसिक पे होगा, और MSP भी उसमें 15,000 ऐड होगा। मतलब ये सब मिलाकर आपका लगभग 90,000 95,000 के आसपास में ऐड हो जाता है। अलाउंस आपको सारा कुछ अलाउंस मिलेगा, जैसे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, फील्ड एरिया ड्यूटी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, मतलब जितना भी अलाउंस है सारा कुछ आपको मिलेगा। इंश्योरेंस आपका 1 करोड़ का रहेगा, ये सब आप देख सकते हैं। स्पोर्ट और एडवेंचर्स आपको वहाँ पे खूब मिलता है। टैटूज ये सब आपका कहाँ कहाँ अलाउ है ये आपको एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स ये सब ड्रग्स का कोई भी सेवन नहीं होना चाहिए, ये सब सारा कुछ आपका चेक होगा। अप्लाई करने का आपको 250 रुपये लगेगा, और आप अनमैरिड होने चाहिए। देखिए कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, जिनका एज 25 से नीचे होगा उन्हें अनमैरिड होना चाहिए। दैट और साथ में मतलब कि आपका ये 25 ईयर आपका जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तब से काउंट होगा ना, ठीक है। और जो भी मान लीजिए जिनकी वाइफ का डेथ हो गया है, या फिर हस्बैंड का डेथ हो गया है, या जिनका तलाक हो गया है, वो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस टीए ये होगा,
तो टी आपको मिलेगा उसके लिए, जैसे कि आप अगर एसएसबी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे एसएसबी के लिए मिलता है। फिजिकल कंडीशन आपका होना चाहिए कि आप 1.6 किलोमीटर का रेस कर सके अच्छे से, और साथ में 10 पुशअप 3 चेनअप तक आप आराम से कर सके, तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसे आपका होना चाहिए। वहाँ पे चेक नहीं होगा, बट एसएसबी में आपका पता होता है होगा कि वहाँ पे ये जीटीओ जो होते हैं वो करवाते हैं थोड़ा मोड़ा, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो यही आपका मेन था आज कि एयरफोर्स का जो न्यू वैकेंसी निकला था एफेक्ट, इसके बारे में मैंने सोचा कि सारा कुछ डिटेल्स आपको अच्छे से बता सकूँ। और बाकी मैं मेडिकल के बारे में बोलेगा तो मेडिकल के बारे में जितना भी ऑफिशियल है पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करके आपको बताऊँगा। और जो भी आपका इसमें डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा डाउट का, या फिर वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।